नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप देख रहे हैं खबर हरदम। आज हमारे साथ बीजेपी के एक नेता नहीं बल्कि सिपाही हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल, दोस्तों ये बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है, 40 साल बीजेपी को दे दिया है। स्वागत है अमृतचंद मेहता जी आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक साधारण परिवार में एक नेशनल पार्टी की टिकट का मिल जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, मैं 2009 में भी इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम चौटाला साहब के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जितने थे मेरी बहुत हेल्प की थी और मदद की थी। अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी पुराने कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। कम से कम वो ऐसा है भी इलेक्शन भी लड़ता है, ईमानदारी से काम भी करता है और उसको पता ही होता है भारत की नीति और नीयत में कितना है। वो सारा काम हम पब्लिक को समझाने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी को देखते ही पब्लिक तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट देगी। अच्छा, मेहता साहब, इसमें एक सवाल और निकल के आ रहा है बीच में से। जैसे आज अगर हम बात करते हैं, तो जो सिनेरियो बना हुआ है, माहौल जिसकी बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस का दिख रहा है और ये जो दशकों से जो गढ़ रहा है, वो इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है और जो सरकार जो है, वो बीजेपी की है और आप बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। तो इसमें से कहीं न कहीं जनता का ये एक सवाल है, निकल के आ रहा है कि ये जो सामने आपके 2 कैंडिडेट हैं, इनकी हार या जीत वो आप पर डिपेंड करती है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गढ़ किसी के नहीं होते। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है भी किसने विकास किया है। आज देख लो, कांग्रेस के अंदर देख लो, आज हाँ उन्होंने क्या तंवर का क्या हाल किया था, दलित समाज को कैसे वो ठुकरा रहे हैं, आज वो शैलजा के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति है लोगों का विकास करना, पब्लिक का विकास करना। आप 10 साल में देख लो, मैंने पहले भी आपको बोला है भी हमारा पिछले सालों से रिकॉर्ड देख लो। हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक काम भी नहीं छोड़ा हल्के में, चाहे वो सड़कों का है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे बीपीएल कार्ड है, चाहे ईमानदारी से गुंडागर्दी खत्म करी है, दादागिरी खत्म करी है, दलालों को खत्म करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऑनलाइन सिस्टम करके हर वर्ग को सुविधा मिल रही है आज के टाइम। कि कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, 500 रुपये का जो है गैस का सिलेंडर कर देंगे, गुंडागर्दी जो है बिल्कुल कम कर देंगे और भी कई उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है वादे जो है जनता के लिए रखे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल झूठ है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ का बुलंदा है। ये कुछ भी झूठ बोल के वोट हासिल करना चाहती है। आज के टाइम में पब्लिक बहुत समझदार है, उनकी बातों में आने वाली नहीं है। वो देख लो, राजस्थान में भी वादे किए थे और भी कोई वादा पूरा नहीं करती। वो वादा जो करेगी भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। पब्लिक के अंदर जो भी वादे पुराने भी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मन में पाप नहीं है, ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस तो एक झूठ का बुलंदा है, ये कुछ भी कह सकते हैं। और एक जो आप ही के साथ आप ही के जो बीजेपी के समाज सेवी हैं, कप्तान मीनू बेनीवाल जी, जिनका बहुत नाम है और उन्होंने एलाहाबाद के हल्के में अगर बात करें तो बहुत सारे काम भी उन्होंने करवाए हैं। अभी तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने बस भी चलवाई थी। तो कहाँ पर वो फीके पड़ गए कि आपकी जो 40 साल की मेहनत है वो रंग लाई, बीजेपी ने जो है आपको टिकट दी, इसको लेकर? नहीं, ऐसा है, वो फीके नहीं पड़े। मीनू बेनीवाल जी मेरे साथ चल रहे हैं। मीनू बेनीवाल जी ने कहा था कि हमने समाज की सेवा करनी है, टिकट आपको मिले तो हम आपके साथ हैं। वो मेरे पास नॉमिनेशन भी भराने के लिए आए थे, दफ्तर का उद्घाटन भी कराया है, चोपटा दफ्तर का भी उद्घाटन उन्होंने कराया है। और पूरी की पूरी जो मतलब मीनू बेनीवाल जी भाई साहब है, आज मेरा 13 गांवों के अंदर टूर है। अरनी वाली से लेकर उस 13 गांवों के अंदर मैं जा रहा हूँ और 3-4 और मीनू बेनीवाल भी वहां पहुंचेंगे। और उनके जो, वैसे तो भाजपा का सिपाही है वो, चलो उनकी जो भी टीम है फिर भी वो मेरे साथ चल रही है, क्योंकि उनको ज्यादा वो टाइम ऐसे नहीं दे पा रहे कि उसके पूरे हरियाणा में 11 विधानसभाओं में ड्यूटी लगी हुई है, उसी कारण वो कम टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन वो मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके सामने जो 2 कैंडिडेट हैं, अभय सिंह चौटाला और भरत सिंह बेनीवाल, इनको आप कैसे देखते हैं? इनको मैं क्या देखूं, इनको तो पब्लिक देखेगी। अच्छा। मैं तो वोट मांग रहा हूं और पब्लिक, उत्साह है पब्लिक में भी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और ये जो
उनको सब जानते हैं, वो पुराने चेहरे हैं, कोई नए चेहरे तो है नहीं। चाहे भरत सिंह जी है, चाहे अभय सिंह जी है, उनको पब्लिक जानती है हैं। और मेरे को भी जानती है। मेरे को इसी बात के बोलेंगे भी शरीफ है, ईमानदारी से। मैंने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है। जो भी मेरे पास आ गया, कोई भी काम लेके आया, हमने उसके ऑनलाइन भी काम करवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं। मैं उनको चंडीगढ़ भी लेके गया, पूरे हल्के के आदमियों को, जितने भी लोगों के काम थे काम करवा के आए हैं। और करोड़ों रुपए की माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलनाबाद विधानसभा में सौगात दी है भी हमारा एमएलए ना होते हुए भी फिर भी पारदर्शी से सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसी को हमने साकार करके पार्टी ने पैसा बहुत भेजा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है, आप जहाँ भी वोटों की अपील कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो वहां से जैसे सुनने के लिए काफी खुश मिजाज मतलब वहां पर नजर आते हैं। एक मजाकिया अंदाज के अंदर आप वोटों की अपील करते हैं, तो उसको लेकर आपको लगता है कि आप जो इलाहाबाद विधानसभा की जनता है उनके दिलों में उतर पाएंगे? मैं तो पब्लिक जो चाहती है वो बोलता हूँ। मैं पब्लिक की पसंद हूँ। मैं पब्लिक ने पहली बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चेहरा दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का, और उसी हिसाब से मेरे को वोट देंगे। और मैं तो एक सेवादार हूँ जी, पार्टी की सेवा करने वाला आदमी हूँ। मैं कार्यकर्ता को भी और पब्लिक को भी ये दावा करता हूँ कि मैं किसी से सबसे इंसाफ करूंगा। जो भी ग्रांट आएगी ईमानदारी से गांव गांव में जाके बांटूंगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं और इलाहाबाद विधानसभा के लोग जो भी हैं, उन तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखो, मैं तो ईमानदारी से ही काम करूंगा। अगर देखो पिछले 10 सालों में हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाया, 10 साल हमारी सरकार रही, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, तो अब की बार ये जनता भी सोच रही भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हुए हैं, वो बहुत, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो इतनी बढ़िया जब सरकार चल रही है तो पब्लिक भी कहते हैं कि हम भी शरीक सरकार में ही शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर हरदम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।